मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न संख्या 3 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, अर्थात 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर इसका एक व्यास को बढ़ाना है। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, केंद्र से उस व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लेने हैं P और Q। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचिए। तो सर्वप्रथम आप पटरी, स्केल और प्रकार, कंपास की सहायता से 3 सेंटीमीटर अपने कंपास में भर लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी, फिर एक बिंदु को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र को आप मार्क कर लीजिए। जहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी थी, ये केंद्र है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है और इसे ही क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो व्यास को हम बढ़ा देते हैं। तो केंद्र से इस व्यास पर हमें 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेने हैं। तो अब पहले हम पटरी से फिर से 7 सेंटीमीटर भरेंगे अपने प्रकार में। केंद्र पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप इस तरफ काट देते हैं और एक चाप इस तरफ। तो एक बिंदु P केंद्र से दाईं तरफ और यह केंद्र से बाईं तरफ दूसरा बिंदु Q। दोनों की दूरी केंद्र बिंदु O से 7 सेंटीमीटर की। यह दूरी भी 7 सेंटीमीटर है और यह दूरी भी 7 सेंटीमीटर। अब बाह्य बिंदु P और Q से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बाह्य बिंदु से किस प्रकार स्पर्श रेखाएं खींचते हैं यह आपको पता है। तो पहले हम बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो रेखाखंड OP का लंबार्धक खींचेंगे। P पर प्रकार की नोक रखते हुए आधे से अधिक, एक चाप ऊपर को एक चाप नीचे को, फिर Q पर एक चाप ऊपर को। अब इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं इनको हम मिला देते हैं। तो ये जो रेखाखंड अब हम खींचने जा रहे हैं यह है लंबार्धक OP का। बिंदु A OP का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार अब OQ का हम लंबार्धक खींचेंगे इस तरफ। क्योंकि Q से भी हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी है। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मिला देंगे। तो यह बिंदु B जो है OQ का मध्य बिंदु हो गया। अब एक बार A को केंद्र मानते हुए और O त्रिज्या लेते हुए O तक डॉटेड वृत्त आप खींच सकते हैं ऐसे, ये इस टाइप से। इसी प्रकार अब B को केंद्र मानते हुए Q तक
त्रिज्या, मूल वृत्त को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उन बिंदु के हम नाम नोट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। अब A से P से D को मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा आपको मिली PD बिंदु P से C को मिलाएंगे, दूसरी स्पर्श रेखा P से PC। इसी प्रकार Q से मिलाएंगे F को तो एक स्पर्श रेखा बिंदु Q से QF और Q से मिलाएंगे E को तो एक और स्पर्श रेखा बिंदु Q से QE। तो केंद्र O से बढ़ाए गए व्यास पर दो बिंदु P और Q केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और P से स्पर्श रेखाएं हैं PD और PC और Q से स्पर्श रेखाएं हैं QE और QF। अभी क्यों स्पर्श रेखाएं हैं? फिर वही कारण है, देखो आप अगर आप D को O से मिला देते हैं और C से भी O को मिला देते हैं तो DO और CO त्रिज्या होती हैं मूल वृत्त की, जिस वृत्त का केंद्र O है। और यह कोण अर्धवृत्त के कोण के हिसाब से 90 अंश का हो जाता है, क्योंकि ये जो आपको डॉटेड वृत्त दिख रहा है इस वृत्त का व्यास है O से लेकर P तक। तो व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। और व्यास के सिरों के द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बना हुआ कोण होता है अर्धवृत्त का कोण, और वह होता है 90 अंश का। तो जिस प्रकार कोण D 90 अंश का है उसी प्रकार कोण OC P भी 90 अंश का है। तो त्रिज्या के साथ वृत्त के बिंदु C पर रेखा के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, तो यह रेखा निश्चित रूप से स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार त्रिज्या OD के साथ वृत्त के बिंदु D पर रेखा DP के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, तो इसलिए PD भी स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार आप EO और FO को मिलाकर समझ सकते हैं। डॉटेड मिला देते हैं तो यह कोण भी 90 अंश का हो गया, यह कोण भी 90 अंश का हो गया अर्धवृत्त के कोण के हिसाब से, क्योंकि अब Q से लेकर O तक व्यास है इधर वाले डॉटेड वृत्त का, तो यह अर्धवृत्त का कोण है, यह भी अर्धवृत्त का कोण है। OF त्रिज्या है इस वृत्त के लिए, तो त्रिज्या के द्वारा इस रेखा के साथ बिंदु F पर बनाया हुआ कोण 90 अंश है, तो इसलिए यह रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार त्रिज्या OE के द्वारा बिंदु E पर इस रेखा के साथ बनाया हुआ कोण 90 अंश है, तो इसलिए QE भी स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो कारण आप देंगे क्यों हम PD को PC को और QE और QF को स्पर्श रेखा कह रहे हैं। कोण ODP, कोण OCP बराबर 90 अंश, और इसी प्रकार इधर कोण QEO कोण QFO बराबर भी 90 अंश। कारण क्या है? ये सभी कोण अर्धवृत्त के कोण हैं। अब OD त्रिज्या और PD रेखा के बीच D पर 90 अंश का कोण बना है। चूंकि
OD, OC, OF और OE वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसीलिए PC, PD बिंदु P से तथा QE, QF बिंदु Q से स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर त्रिज्या के साथ कोई रेखा 90 अंश का कोण बना रही है तो वह रेखा निश्चित रूप से उस बिंदु पर वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होती है। तो इस आधार पर आप समझ भी सकते हैं कि क्यों हम PC, PD, QE और QF को स्पर्श रेखा कह रहे हैं। तो प्रत्येक रचना में आपने कारण से समझाना भी है कि जो आप रचना कर रहे हैं उसके आधार पर बनने वाली स्पर्श रेखा किस आधार पर हो रही है। तो जब भी आप बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींच रहे हैं तो अर्धवृत्त के कोण 90 अंश के कारण बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है।